हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएस इन्वेंटर। तो आज हम लोग बिहार डीएलएड का जो 13 तारीख 6 महीना 2023 का द्वितीय पाली का क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहले हम लोग इसमें विज्ञान का क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव अभिधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डीडीटी है। निम्न में से कौन जैव अभिधारित है? तो डीडीटी है। डीडीटी का पूरा नाम क्या होता है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे कम ऊर्जा वाला कण होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठोस में। निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम ऊर्जा वाला कण होता है? तो सबसे कम ऊर्जा वाला कण ठोस में होता है। और सबसे अधिक किसमें होता है? तो प्लाज्मा में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का वजन हवा में 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तब उसका वजन 8 न्यूटन रहता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन कितना होगा? तो पहले 10 था, उसके बाद 8 हो गया। तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 न्यूटन बचेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 वाले तत्व को कहाँ ढूंढेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समूह 18 में। जो 2-8 है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको किस समूह में रखा जाता है? तो समूह 18 में रखा जाता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता संवाहक पर निर्भर नहीं करता है। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? तो आर्द्रता संवाहक पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एकल स्ट्रैंड वाला आरएनए वायरस है। पोलियो उत्पन्न करने वाला विषाणु कौन सा है? तो एकल स्ट्रैंड वाला आरएनए वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरोबिक श्वसन का स्थल है। माइटोकॉन्ड्रिया किसका स्थल है? तो एरोबिक श्वसन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन। किंगडम प्लांटे पादप जगत में शामिल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, शैवाल और ब्रायोफाइट्स और एंजियोस्पर्म सभी हो जाएगा। बोल रहा था कि किंगडम प्लांटे में शामिल कौन कौन सा है? तो ये सभी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी है। विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है? तो चांदी है। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भाग में बांटा गया है। स्रोत उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भाग में, जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन में। निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बतख बिल प्लेटिपस। अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है? तो बतख बिल प्लेटिपस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ किसी वस्तु के विरामावस्था को प्रदर्शित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विरामावस्था को कौन प्रदर्शित कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उस वस्तु के द्रव्यमान पर। किसी गतिमान वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो उस वस्तु के द्रव्यमान पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लराज क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सांद्र HNO3 और HCl है। अम्लराज कौन सा है? तो सांद्र HNO3 और HCl हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1992 में किया गया था। प्रथम सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जीवाणु की जड़ों से संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राइजोबियम। निम्न में से कौन सा जीवाणु की जड़ों से संबंधित है? तो राइजोबियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नीचे दिए गए समीकरण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्विविस्थापन है। नीचे दिया गया जो ये समीकरण दिया गया है, पूछ रहा है कि किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है? तो चूना पत्थर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड हो जाएगा। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल को दिखाया जाता है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो जल को दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो एक में है कि उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये तो सही दिया हुआ है। भारत विश्व में फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ये भी सही दिया हुआ है। फलों, सब्जियों और मसालों के उत्पादन को बागवानी कहते हैं, ये भी सही दिया हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये गलत दिया हुआ है। पूछ रहा था कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत विश्व में सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, दूसरा सबसे बड़ा सब्जी उत्पादक है। फर्स्ट पे कौन है? तो सब्जी में प्रथम स्थान चीन का आता है और सेकेंड स्थान भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचायती राज है। कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? तो पंचायती राज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल का था। वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? तो पुर्तगाल का था। और वास्को डी गामा भारत पर सर्वप्रथम कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। भारत के लिए समुद्री मार्ग खोज करते हुए भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था और वहां का राजा स्वागत किया था। कालीकट का राजा कौन? जमोरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 में हुआ था। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 1935 में। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि को अस्वीकार किया था? तो 1935 में। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा पर गिराया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में पहला एटम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर गिराया गया था। और कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को। जो हिरोशिमा पर एटम बम गिराया गया था उसका नाम लिटिल बॉय था। और 3 दिन बाद यानी कि 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। नागासाकी पर कब गिराया गया था? तो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। इस पे जो बम गिरा था उसका नाम क्या था? तो फैट मैन था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2525 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 के का में है। संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का जिक्र है? तो भाग 4 के का में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चुनाव लड़ने का अधिकार। इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार है? तो चुनाव लड़ने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा बनाया जाता है। एटलस मानचित्र किस पैमाने पर बनाया जाता है? तो छोटा बनाया जाता है। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो 7। नेक्स्ट क्वेश्चन।
फिल इन द ब्लैंक्स है को धान के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चावल को। चावल को धान के भी रूप में जाना जाता है। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भाषा के आधार पर किया गया था। बेल्जियम में सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, तो भाषा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई और इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुआ था ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था, तो 1885 में, और इसके संस्थापक कौन थे, तो ए.ओ. ह्यूम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में है। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सबसे कम प्रतिशत वन क्षेत्र है, तो हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति का होता है। राजनीतिक कार्यपालिका में सर्वोच्च पद किनका होता है, तो राष्ट्रपति का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं, ए आर और डी के माध्य में है। एस जो है वो बी के बाईं ओर है और आर जो है वो एस के बाईं ओर है, तो बताएं कि एक के ठीक दाईं ओर कौन सा होगा। तो एक सर्किल बनाया हुआ है, इसमें कह रहा है कि 5 गो है, 1 2 3 4 और एक यहाँ मान लेते हैं 5। कह रहा है कि एस जो है वो बी के बाईं ओर है और आर जो है वो एस के बाईं ओर है। तो आर कहाँ है, एस के बाईं ओर है। तो आर हम अगर यहाँ मान लेते हैं तो एस के बाईं ओर है, यानी कि एस यहाँ मानना पड़ेगा। इसका बाईं ओर कौन है, आर है। उसके बाद कह रहा है कि एस जो है वो बी के बाईं ओर है। एस कहाँ है, तो बी के बाईं ओर है, यानी कि एस यहाँ है तो बी यहाँ हो जाएगा। बी के बाईं ओर कौन हो जाएगा, एस हो जाएगा। अब शुरू से कह रहा है कि 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। ए जो है वो आर और डी के माध्यम में है। ए कहाँ पे है, तो आर और डी के माध्यम में है। तो आर यहाँ पे है तो डी यहाँ पे हो जाएगा। आर और डी के माध्यम में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब कह रहा है कि ए के ठीक दाईं ओर कौन सा होगा, तो ए के दाईं ओर कौन सा होगा, तो ए के दाईं ओर आर होगा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर सही विकल्प को चुनें। जिस प्रकार 9 का संबंध 28 से है उसी प्रकार 126 का संबंध किससे है, तो 9 जो है वो किससे बना है, तो 2 का अगर हम क्यू करेंगे तो 8 हो जाएगा और इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। उसी प्रकार हम 3 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27 और इसमें एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इसमें 5 का क्यूब करेंगे तो 5 से 25 25 125 हो जाएगा। 125 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 126 हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाता है, 6 छक 36 छक 216 हो जाता है और 216 में एक ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 217 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, तो 544 है, इसके बाद 509 है, 474 यानी कि डिक्रीज हो रहा है, घटते जा रहा है। तो 544 में से 509 घटाएंगे तो कितना बचेगा 35 यानी कि 35 कम रहा है। इसमें 509 में से 474 को घटाएंगे तो कितना, इसमें भी 35 घट रहा है। 474 में से 439 को घटाएंगे तो इसमें भी 35 घट रहा है। तो यानी कि अगला में भी 35 घटेगा। तो 439 में से अगर आप 35 को घटाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 और 3 में से 3 जाएगा 0 और 4 यानी कि 404 हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा, तो ए एच आर है, उसके बाद सी के भी है। तो ए के बाद सी आया है यानी कि बी अल्टरनेट आ रहा है, ए के बाद सी और सी के बाद डी नहीं आ रहा है, ई आ रहा है। तो ई के बाद क्या होगा, एफ नहीं होगा, एफ के बाद क्या होता है, जी होता है। एच के बाद ई यानी एच आई जे, दो के बाद के आया है और के एल एम नहीं आया, एन आया है। तो एन के बाद ओ पी नहीं आएगा, क्यू आएगा। तो जी और क्यू तो एक ही को में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कतार में अमृता आगे से 10वां स्थान है। एक कतार में अमृता आगे से कितना स्थान पे है? 10वां स्थान पे। जबकि मुकुल पीछे से 25वां स्थान पे है। मुकुल इधर से कैवां स्थान पे है? तो 25वां स्थान पे है। और ममता दोनों के ठीक बीच में है। ममता कहाँ पे है? तो एकदम बीच में है। कतार में कुल 50 व्यक्ति है, तो ममता आगे से किस स्थान पे होगा? टोटल स्टूडेंट कितना कतार में? 50 है। 50 में इधर से कितना स्टूडेंट है? 10 स्टूडेंट है। और इधर से कितना स्टूडेंट है? 25 स्टूडेंट है। तो 25 और 10 कितना हो गया? 35 हो गया। और एगो ममता बीच में खड़ी है, तो 35 और 1 कितना हो गया? 36 हो गया। तो 50 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा? 14 स्टूडेंट बच गया। तो ममता को बीच में रखना है, तो 7 स्टूडेंट यहाँ इधर रख देंगे लेफ्ट साइड, और 7 स्टूडेंट इधर रख देंगे राइट साइड। तो ममता बीच में हो जाएगी। आप पूछ रहा है कि लेफ्ट से कैमा स्थान ममता के है, तो 10 स्टूडेंट यहाँ हो गया, 7 यहाँ, 10 और 7 17, और 18वें पर खुद है ममता। तो कौन सा स्थान हो जाएगा? तो ममता का तो 18वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पंक्ति में 45 पेड़ है, नींबू का पेड़ दाएं छोर से 20वां स्थान है। कह रहा है कि एक पंक्ति में टोटल पेड़ की संख्या कितना है? 45 है। और दाएं छोर से नींबू का पेड़ का क्रम कितना है? तो 20वां स्थान है। तो कह रहा है कि नींबू के पेड़ का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? यानी कि इधर से 20वां स्थान है, तो इधर से कौन सा क्रम होगा? और टोटल पेड़ कितना है? 45 है। तो टोटल 45 है, उसमें से हम 20 घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा? 25 बच जाएगा। तो इधर से हम 25वां स्थान करेंगे, लेकिन 45 में से हम 20 घटाएं तो 20वां स्थान पे जो नींबू का पेड़ था उसको भी हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए हैं। तो इधर से हमको एक और जोड़ना पड़ेगा। तो कौन सा स्थान हो जाएगा नींबू का? तो 26वां स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए संख्या श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा? तो 4 है, उसके बाद 9 है, यानी कि दोगुना कर दिया है। 4 दूनी 8 में एक जोड़ दिया है, और 9 दूनी 18 में एक घटा दिया है। यहाँ एक जोड़ दिया है, यहाँ एक घटा दिया है। और फिर यहाँ 17 दूनी 34, एक 35, फिर यहाँ जोड़ दिया है। तो अगर घटा देंगे तो 35 दूनी कितना हो जाएगा? 70, और 70 में एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 69। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेल हॉकी एवं टेनिस के बीच के संबंध को कौन आकृति प्रदर्शित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खेल। और हॉकी और ये हो जाएगा टेनिस। हॉकी और टेनिस किस चीज़ में आ जाता है? तो खेल में ही आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्णमाला में दाएं से आठवें, दायां से कैमा कह रहा है? आठवां तथा 22वां अक्षर के मध्य, और कैमा अक्षर कह रहा है? 22वां अक्षर के मध्य कौन सा अक्षर होगा? तो 22 और 8 कितना हो जाता है? 30 हो जाता है। 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। तो कह रहा था कि दाएं से, तो दाएं से 15वां कौन होगा? यानी कि जेड के तरफ से पूछ रहा है। जेड के तरफ से दाएं से 15वां कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से हिंदी का क्वेश्चन दिया गया है। तो पहला कह रहा है कि ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास है। नेक्स्ट क्वेश्चन। काम न काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरों पर बोझ बनकर रहना। काम का न काज का दुश्मन अनाज का लोकोक्तियाँ का अर्थ क्या होता है? तो दूसरों पर बोझ बनकर रहना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाट्यशास्त्र में मिलता है। सर्वप्रथम रस का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो नाट्यशास्त्र में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओज गुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिर दर्द शब्द में समास बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष समास है। सिर दर्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यासह जोड़ धारा हो जाएगा। यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यासह जोड़ धारा। बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुदेव यह सरासर अन्याय है। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरुदेव यह सरासर अन्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कहती हुई योयुत्रा के नेत्र जल से भर गए,
हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा अलंकार है। औषधि शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम है। औषधि कौन सा शब्द है? तो तत्सम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाल रोटी में कौन सा समास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास है। दाल रोटी में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां फिल इन द ब्लैंक्स अलंकार होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार होता है। जहां अप्रस्तुत का प्रस्तुत में निषेध रहित आरोप किया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाक्य कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह जिससे किसी भाव विचार को पूर्णतः प्रकट किया जाए वह क्या कहलाता है? तो वाक्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा छंद है? मानुष हो तो वही रस खान, वैसे वज्र गोकुल गांव के ग्वारन। इसमें कह रहा कौन सा छंद है? तो सवैया हो जाएगा, सवैया छंद, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेम अतिथि है खड़ा द्वार पर, हृदय का पाट खोल दो तुम में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द और अर्थ के बीच संबंध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोधक बोध्य हो जाएगा। शब्द और अर्थ के बीच संबंध कौन सा है? तो बोधक बोध्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, क्रिया का होता है। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज्यादा किसका प्रयोग होता है? तो क्रिया का। 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल्द मरने वाला। 2 दिन का मेहमान मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो जल्द मरने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 भेद होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट गद्यांश दिया गया है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। भारत माता के सपूत किसे कहा गया है? तो सभी धर्म के लोगों को कहा गया है। वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसमें भरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विरोधाभास है। वह जीता ही मरा, देश का प्रेम न जिसमें भरा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राहुल फुटबॉल खेलकर चला गया, इसमें रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? जो रेखांकित किया हुआ है खेलकर चला गया, इसमें कौन सा पदबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया पदबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह छोटी सी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ण कहलाता है। वह छोटी सी ध्वनि जिसे खंडित नहीं किया जाता है क्या कहलाता है? तो वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्यकद के व्यक्ति को देखकर राहुल ने कहा ऊँट आ रहा है, इस वाक्य में शब्द शक्ति है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यंजना हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमारे हरिहारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक अलंकार हो जाएगा। हमारे हरिहारिल की लकड़ी में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है। फ्रेंड्स, ये था आज 13/6/2023 का जो द्वितीय पाली का क्वेश्चन था, उसको हम लोग कवर करे हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर इस चैनल पर नए हैं आप तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।